आत्मा नमस्ते। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि होरोस्कोप के अंदर जो हमारे 12 घर होते हैं उसमें जो 9वां स्थान है, जो 9वां भाव है, 9th हाउस है, वो क्या कुछ दिखाता है। इसको कहते हैं भाग्य स्थान। तो आपकी लाइफ में जो आप प्रारब्ध लेकर आए हैं, अब प्रारब्ध क्या होता है? हमारे कर्म। हमने कई जन्मों में कई सारे कर्म किए, उन कर्मों में से कुछ कर्म हम इस जन्म के लिए लेकर आते हैं कि ये हम इस जन्म में भोगेंगे, अच्छे भी और बुरे भी, सुख भी और दुख भी। जब सुख होता है तो हमें अच्छा लगता है, जब दुख हो रहा होता है तो हमें बुरा लग रहा होता है। तो हमारे कौन से कर्म रहेंगे अच्छे और बुरे, वो हम इस जन्म में लेके आते हैं, उसे कहते हैं प्रारब्ध। अब प्रारब्ध के अकॉर्डिंग बनता है हमारा भाग्य। भाग्य क्या है? जो भी हमें मिलेगा, जिसके लिए हमने कोई एफर्ट नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, अभिषेक बच्चन जो है वो अमिताभ बच्चन के बेटे हैं, राइट? तो ये कैसे मिला? उन्होंने डिसाइड किया, तो उनके भाग्य के अकॉर्डिंग उनको मिला। उन्होंने इसके लिए कोई मेहनत नहीं करी, इसके लिए कोई कार्य नहीं किया। तो भाग्य स्थान क्या दिखाता है? जो आपको भाग्य के अकॉर्डिंग मिलता है। आप कितनी भी मेहनत कर लें, कुछ चीज़ें आपके भाग्य के अंदर स्टोर होती हैं। अगर भाग्य आपका साथ दे रहा है तो वो चीज़ें आपको कर्म करने का मिलती हैं। कई लोग जो बहुत मेहनत करते हैं बट वहाँ पे फिर भी भाग्य प्रबल नहीं होता, तो क्या होता है? चीज़ें उस तरीके से नहीं मिल पाती। फॉर एग्जाम्पल, एक लेबर सबसे ज़्यादा काम करती है, पूरे दिन भर काम करती है, लेकिन कर्म क्या है? बहुत ज़्यादा हाई है। एफर्ट क्या है? बहुत ज़्यादा हाई है। भाग्य स्थान कमज़ोर है, जिसकी वजह से क्या होता है? लाइफ में उस तरीके से ग्रोथ नहीं देख पाते, लाइफ में उस तरीके से सुख समृद्धि नहीं देख पाते। तो इसको क्या बोलते हैं? 9th हाउस को हाउस ऑफ भाग्य, हाउस ऑफ समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। आपके जो भाग्य से जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी वो इसी हाउस से डिटरमाइन होंगी। इसको धर्म स्थान कहते हैं। धर्म स्थान क्यों? अब धर्म क्या है? आपका धर्म रिलीजन नहीं है। धर्म को एक समझने वाला पॉइंट है, धर्म इज नॉट रिलीजन। धर्म क्या है? धर्म है जो सही बातें आपको फॉलो करनी चाहिए। जो भी हमारे एक रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं ग्रंथों के अकॉर्डिंग, जो आपको फॉलो करने चाहिए, जब आप उनको फॉलो करते हैं तो उसको धर्म स्थान बोलते हैं। पहले ज़माने में जो जजेस होते थे उनको क्या बोलते थे कि हम ये धर्म की नगरी है और यहाँ पे धर्मात्मा लोग रहते हैं, तो ये धर्माधीश हैं, ये हमारे फैसले करेंगे। तो ये क्या दिखाता है? हाउस ऑफ धर्मा। धर्म का स्थान है। आप क्या कार्य करेंगे, कि इंसान कितना राइट वे में चलता है, जो वो काम करता है क्या वो सही तरीके से करता है, क्या वो किसी को बिना हानि पहुंचाए वो काम करता है, नहीं करता है। कहाँ से पता चलेगा? आपके 9th हाउस से पता चलेगा। इसको गुरु का स्थान भी कहते हैं। आपके गुरु के बारे में कहाँ से पता चलता है? 9th हाउस से। कई लोग 9th हाउस को हाउस ऑफ फादर भी कहते हैं। क्यों? आपके फादर के बारे में कहाँ से पता चलता है? आपके 9th हाउस से पता चलता है। कुछ लोग इसको 10th हाउस से भी देखते हैं। कुछ बुक्स के अंदर जो है इसको 10th हाउस से देखा जाता है, आपके पिता के स्थान को, लेकिन कुछ किताबों के अंदर, कुछ ग्रंथों के अंदर इसको 9th हाउस से भी देखा जाता है। 9th हाउस क्योंकि फादर के बारे में बता रहा है, तो ये आपके नेटिव प्लेस के बारे में, यानी कि अगर आप अपने फादर से अलग रह रहे हैं तो आपके फादर जहाँ भी रह रहे हैं उस जगह के बारे में, आपके नेटिव प्लेस के बारे में, जहाँ आपका बर्थ हुआ है उसके बारे में कहाँ से पता चलेगा? आपके 9वें स्थान के बारे से पता चलेगा। हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, जैसे गुरु का स्थान है तो स्पिरिचुअलिटी का भी स्थान है। कोई इंसान रिलीजियस स्पिरिचुअल होगा या नहीं होगा? क्या वो स्पिरिचुअलिटी के अंदर एंटर करेगा, नहीं करेगा? स्पिरिचुअलिटी में एंटर करेगा तो ग्रो करेगा या नहीं करेगा? जीवन के किस पड़ाव में आके वो एंटर करेगा? क्योंकि कई बार कुछ लोग बचपन से नास्तिक होते हैं, फिर जीवन में कुछ ऐसा होता है वो आस्तिक हो जाते हैं। आस्तिक और नास्तिक के अंदर कन्वर्जन चलता रहता है। मैक्सिमम लोग नास्तिक होते हैं और लाइफ के एक फेज में आके कुछ तो ऐसा होता है जीवन के अंदर, कुछ तो ऐसा घटित होता है कि वो स्पिरिचुअल हो जाते हैं, वो आस्तिक हो जाते हैं। ये कहाँ से पता चलेगा? ये जो ट्रांजिशन हो रहा है ये कहाँ से पता चलेगा? ये भी 9वें घर से पता चलेगा। तो 9वां घर क्या है? भाग्य का स्थान है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप कितना भी कर्म कर लीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें भाग्य के ऊपर है। आपको कर्म करने के बाद भी चीज़ें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, वो किसके हाथ में? वो भाग्य के स्थान में। आपका मान, सम्मान, प्रतिष्ठा कहाँ से डिटरमाइन होगी? 9वें घर से। क्योंकि कई लोग बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं फिर भी उन्हें मान सम्मान नहीं मिलता। कई लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी मान सम्मान नहीं मिलता। इसका मतलब 9वां हाउस वीक है, या कुछ ऐसी वहां पे कंजक्शन बन रही है जिसकी वजह से उनकी लाइफ में ऐसे इफेक्ट हैं। तो 9th हाउस क्या दिखाता है? भाग्य का स्थान है, पिता का स्थान है, गुरु का स्थान है, हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें 9th हाउस से पता चलती हैं। आई होप 9th हाउस से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं एस्ट्रोलॉजी की ऐसी ही किसी और वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच। आत्मा नमस्ते।